मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित आकुर्ली रोड हाईवे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जनसेवक गोपाल शेट्टी ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधायक अतुल भातलकर, विधायक योगेश सागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को श्रवण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने अटल जी के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रवीण भाऊ, अतुल जी, योगेश जी, बाला तावड़े जी, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरा देश पर को सुशासन दिवस मनाता है अटल जी के जन्मदिन के दिन। और अधिक खुशी होती है जब उनकी जन्म जयंती के दिन हम सब एकत्रित होते हैं सुंदर प्रांगण में, जो अतुल जी ने तैयार किया, जो अतुल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में हमारे क्षेत्र में बनाया। और मेरे लिए तो बहुत ही अस्मरणीय समय बीता है अटल जी के साथ। बचपन से ही उनका सानिध्य रहा, आशीर्वाद रहा, बहुत कुछ सीखा समझा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में देश के नाम को गौरव करने वाले यूनाइटेड नेशंस में सत्ता में रहते हुए भी अटल जी ने जिस तरह से सादगी और नीतियों के साथ रहे हैं, क्या लगता है आज के नेताओं को उनसे किस तरह से सीख लेनी चाहिए और कैसे ले रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए गर्व की बात है कि अटल जी जैसे नेता हमको मिले, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने काम किया। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का साकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे, उत्तर मुंबई में हम सबके लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी कर रहे, और हम सब असंख्य कार्यकर्ता मिलकर समाज की उपेक्षाओं को ढूंढ कर उनको हम किस तरह से मदद रूप हो इस काम में लगे हुए हैं। और उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि राम नाईक जी के जमाने से ही बहुत ही अच्छा शानदार ढंग से काम हो रहा है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, फेरी वाला हो, टैक्सी वाला हो, बुक पॉलिश करने वाला हो, बोरीवली के स्टेशन में हमाली का काम करने वाला हो, ऐसे सारे समाज को साथ में लेकर चलने का जो प्रयास हम सब लोगों ने किया। इसीलिए मुझे लगता है कि इतने बड़े मुंबई शहर में अटल जी का मन हुआ होगा कि मुझे जाकर कांदुली में ही विरासत होना है, और ऐसे एक शानदार जगह पे उनका यहाँ पर हमने प्रतिमा लगाई है। आते जाते समय सारे नगर जन अटल जी का दर्शन लेके जब अपने कामकाज के लिए जाते हैं तो एक स्फूर्ति, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उनका बढ़ता है। वाकई अटल बिहारी के वाजपेयी जो अटल जी के विचारों पर आज राजनीति कर रही है, तो लगता है राजनीति देखिए बड़े पैमाने पे चल रही है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। हमने 100% तो कभी भी होता नहीं है, आपके और मेरे घर में भी होता नहीं है। और मैं बहुत प्रामाणिकता से कहूँ तो कभी कभी जो हम स्वयं अपने लिए सोचते हैं वो भी हम अमल में ला नहीं पाते, तो हम समाज के लिए क्या लाएंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज भारतीय जनता पार्टी देश के अरमानों पे, देश के विचारों पर खरा उतरने का प्रयास पहले भी करती थी, आज भी करती है और कल भी करते रहेगी। जो कुछ कमी ज्यादा ऊपर नीचा है उसको कोई ना कोई आप जैसे लोग पॉइंट आउट करके हमको देंगे, तो उस पर भी हम सुधार लाने का निश्चित प्रयत्न करेंगे। हम सुधार लाने यानी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुधार लाना चाहिए। अटल जी की इस विशाल मूर्ति की जिस तरह से आपने कोशिश के बाद से निर्माण हुआ, और यहाँ से आते जाते जिस तरह से हमेशा ही आप देखते हैं कि कहीं कुछ कमी ना रह गई हो, कहीं कुछ और ना रह गया, तो किस तरह से आपकी हमेशा यहाँ पर आपका दिमाग, आपका मन यही लगा होता है कि अटल जी की प्रतिमा के पास कहीं
कमी ना हो? नहीं, मेरी तो एक ही सोच है कि मुंबई शहर स्लम फ्री मुक्त हो, जो अटल जी आडवाणी जी ने जिस काम को लेकर चला, और महाराष्ट्र की सरकार स्लम फ्री मुक्ति की ओर आगे बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिल रहा है और देखते देखते मुंबई देश का नहीं तो दुनिया का बहुत शानदार शहर बनेगा। और इस शहर को एक 15 साल के बाद में लोग देखने के लिए आएंगे। इस स्थिति पे देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी पहुंचाएंगे। और मैं मानता हूं कि यही विकास है, यही खूबसूरती है, यही विचार है जिस विचार के लिए एक पार्टी का निर्माण हुआ, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण मुंबई के शहर में हुआ। और मुझे आज खुशी की इस बात की कि बांद्रा में भारतीय जनता पार्टी का उगम स्थान हुआ, जहाँ से वहाँ पर हमारे आशीष शेलार जी आज एक मुस्लिम एरिया में भी विधायक के रूप में चुनकर आते हैं, आज महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में काम करते हैं। और जहाँ पर हमने अटल जी की प्रतिमा लगाई है, यहाँ पर लगभग अगर इस स्थान की भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आने वाले दिनों में मुंबई शहर का महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो मुझे लगता है कि अटल जी का पूरा सपना जो था वो साकार करने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर कर रहे हैं। नई पीढ़ियों में आने वाले नेताओं को अटल जी के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस राह पे उन्हें चलना चाहिए? मैं मानता हूं कि प्रामाणिकता, परिश्रम और भ्रष्टाचार मुक्त काम करना, यही अटल जी की सबसे बड़ी खूबी थी। और वो अगर हम लोग परिपूर्ण करते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे।